जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके पंखों में जान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार तथा अन्य क्षेत्रों से कुछ संबंधित जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके के रूप में, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार से संबंधित है। इसमें देखिए सारा हम कितना क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले एक बार आप लोग देख लीजिए बारी बारी से, उसके बाद चलेंगे हम। इस तरह मेरे पास ये जो स्लाइड हैं पूरे पूरे 6 स्लाइड हैं। इन सारे स्लाइडों से काम करने वाले हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। करा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बताइए आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 67वीं जो बीपीएससी एग्जाम हुआ ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरवल। अरवल होगा बिहार का सबसे नवीनतम जिला, जो कि 38वां। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। तो ये 38वां जिला है, 38वां जिला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा क्या, बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर चौड़ा है। तो बिहार की लंबाई जो पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई इसकी है वो है 483 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 483 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। ठीक है। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो उत्तर से दक्षिण जो है इसका है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 12वां बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार होगा। क्लियर। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल में से बिहार का कुल क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, यानी कि प्रतिशत में किसको पूछा है। 94,163 ये तो किलोमीटर में है, इसको आपसे पूछा गया प्रतिशत में बताइए कितना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 2.86%। क्लियर। यानी कि 2.86% परसेंटेज में है। और किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है। तो बिहार का जो उत्तरी सीमा जो लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। किससे लगती है? नेपाल के साथ लगती है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। क्लियर। और बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार के जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। बिहार का जो राज्यपाल है वो फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, करा कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। यानी कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है, ठीक है, जो कि वो कौन सा है? जैन धर्म स्थल है। कह इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है। आपसे पूछा गया कि बताइए
इस मूर्ति की ऊंचाई कितना फीट है, आपको फीट में बताना है। बताइए, आप लोग जान रहे हैं तो बताइए इसका कितना आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 57 फीट आंसर होगा। क्लियर, 57 फीट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है? ये मेंडल, ग्रेगर मेंडल, यानी कि आनुवांशिकी जो जनक हैं मेंडल जी हैं। ठीक है, चलिए इसे आनुवांशिका का पिता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरोरा, नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? नरोरा ये यूपी में है, इसको उत्तर प्रदेश भी बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। क्लियर। केगा अगर बोलता, केगा, तो केगा कहाँ है? कर्नाटक में है। केगा कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। रावट भाटा, रावट भाटा, रावट भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। रावट भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। और कुडनकुलम कल्पक्कम, कुडनकुलम कल्पक्कम ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये विडाल टेस्ट, कि विडाल टेस्ट से किस बीमारियों की जांच की जाती है? विडाल टेस्ट से किस बीमारियों की जांच की जाती है? विडाल टेस्ट से किस बीमारियों की जांच की जाती है? तो विडाल टेस्ट से टाइफाइड की जांच की जाती है। टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड की क्या कहती है? जांच किया जाती है। और टाइफाइड जो बीमारी ये होती है जीवाणु से होती है। किससे होती है? जीवाणु से। और जीवाणु का जनक कौन है? ल्यूवेन होइक। ल्यूवेन होइक ने ही सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट किस बीमारी से बीमारियों की जांच की पता चलती है? तो इसका जो आंसर होगा एड्स, एड्स बीमारी से। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमेंट, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर। दूसरा घटक होता है सिलिका। दूसरा घटक क्या होता है? सिलिका होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? ऑर्गेनिक राज्य जो है पहला होगा सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन बन गया? सिक्किम बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान, यानी कहाँ पे ये ब्रह्मा के मंदिर हैं और पशुओं के मेले लगते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है। चलिए इसके बारे में पता करते हैं। कहाँ पे ये लगता है? पुष्कर में। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो पुष्कर होगा। क्या होगा? पुष्कर। पुष्कर इसका आंसर करेक्ट होगा। पुष्कर, पुष्कर। पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक त्यौहार है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सांडों की लड़ाई होती है। कारण ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो राज्य संबंधित है तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। ठीक है। चलिए शराबबंदी संविधान के किस धारा से संबंधित है? शराबबंदी संविधान के किस धारा से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा धारा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा धारा 47 यानी कि 47। धारा 47 के तहत शराबबंदी की जाती है। तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई 2016 ईस्वी में। तो ये धारा 47 का ही यूज कर करके ही। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का रहा है ये बिहार सीजल में जो पूछे जाने वाले बिहार का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पीडीएफ का ही है। एग्जाम से पहले से आप लोग देख करके जाइएगा।
ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर करके एग्ज़ाम दीजिए। सो थैंक्स।